लास्ट पोकेमोन एपिसोड शुरू होता है आर्सियस से, जो कि जख्मी होता है फॉरेस्ट के अंदर और उसके पीछे से कोई फेंक देता है शैडो मेगा स्टोन, जिसके कारण आर्सियस जो होता है इवोल्व हो जाता है शैडो आर्सियस में। देन हमको दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक, एस केचम एंड ब्रोक आए होते हैं वाइडोन स्टेडियम में लियोन एंड सिंथिया से मिलने, बिकॉज लियोन एंड सिंथिया एस केचम से मुकाबला करना चाहते हैं। हमारे हीरो जी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वाइडोन स्टेडियम में आता है डियाल्गा। वो हमारे हीरोज को बताता है कि शैडो आर्सियस से आने वाला है, वो मेंटली करप्ट हो चुका है और वो गलार रीजन को और पूरी अर्थ को तबाह करना चाहता है। अब तुम ही हो दुनिया के पावरफुल ट्रेनर्स, तुम ही उसको रोक सकते हो। तो हमारे हीरोज पहले को समझ नहीं पाते हैं। हमारे हीरोज बोलते हैं डियाल्गा को इसके बारे में एक्सप्लेन करने को, लेकिन डियाल्गा यहाँ से चला जाता है। तो प्रोफेसर को बोलते हैं अच्छा तो भविष्यवाणी सही थी। लियोन बोलता है कौन सी भविष्यवाणी? प्रोफेसर को बताते हैं मैंने किताबें पढ़ा था, जहाँ पे दुनिया तबाह होगी वहाँ पे खुद आर्सियस द गॉड आएगा और उस दुनिया को खुद अपने हाथों से तबाह करेगा। लेकिन उस किताब में उसको रोकने का एक हल था, उसके अंदर एक तलवार बनी हुई थी, लेकिन आगे के पेज गायब थे। ब्रोक बोलता है शायद तक मुझे पता है, मैंने बचपन में इसके बारे में पढ़ा था। तो प्रोफेसर बोलते हैं ये सही है, तो बताओ कैसे बना सकते हैं? तो ब्रोक बताता है कि इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ फिनोमिना की पावर, फिनोमिना के बैंड मुझे चाहिए होंगे। तो प्रोफेसर बोलते हैं अब हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो एस बोलता है मेरे पास ये फिनोमिना है, तुम इसका यूज़ कर सकती हो दुनिया को बचाने के लिए। तो एस अपनी जी रिंग, डायनामिक्स बैंड एंड मेगा बैंड दे देता है प्रोफेसर ओक और ब्रोक को। तभी लियोन बोलता है ये लो मेरा डायनामिक्स बैंड, और सिंथिया भी अपना डायनामिक्स एंड मेगा बैंड दे देती है और ब्रोक भी अपना मेगा बैंड जो होता है वो निकाल कर दे देता है प्रोफेसर ओक को। और ब्रोक बोलता है हमें इसको जल्दी से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्लैक सोर्ड के अंदर। हमारे हीरोज की बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर तबाही शुरू हो जाती है, डिस्ट्रक्शन, एक्सप्लोजन का आवाज़ आता है। तो एस बोलता है इसको हम रोक लेंगे। तो एस, सिंथिया, लियोन तीनों टीम बनाते हैं और बाहर जाते हैं। सारी तरफ तबाही मच चुकी है। करप्टेड लेजेंडरी पोकेमोन को आर्सियस ने भेजा है, आर्सियस खुद आया है। आर्सियस हमारे हीरोज को बताता है ये दुनिया मुझे लगा था अच्छे से रहेगी, पोकेमोन और इंसान मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन ये इंसान नहीं सुधरे। अब मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर कर एक नई दुनिया बनाएगा। तो एस बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन आर्सियस किसी की सुनता नहीं है और वो लेजेंडरी बीस्ट से हमला करा देता है हमारे हीरोज़ के ऊपर। तो एस का पिकाचू इलेक्ट्रीफाइंग अटैक करता है और गार्चोम्प काफ़ी गुस्से में है। चाइजार प्लानिंग प्लॉटिंग करके लेजेंडरी बीस्ट से मुकाबला कर रहा है, लेकिन उनको हरा पाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज वो भी करप्ट हो चुके हैं। आर्सियस ने लेजेंडरी पोकेमोन की आर्मी को पूरी गलार रीजन को तबाह करने के लिए भेज दिया है। आधे से ज़्यादा गलार रीजन तबाह हो चुका है। हमारे हीरोज़ मुकाबला कर रहे हैं, पोकेमोन्स को रोकने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पोकेमोन रोक नहीं पा रहा है। उधर से लेजेंडरी बर्ड्स आते हैं और जेबडोस जो होता है वाइडोन स्टेडियम के रूम को तबाह करने के लिए जा रहा होता है, बिकॉज आर्सियस को पता है अंदर ब्लैक सोर्ड का निर्माण हो रहा है, उसको रोकेंगे तभी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लेकिन तभी सिंथिया जो होती है गार्चोम्प के साथ में लेजेंडरी बर्ड के मेंबर जेबडोस को रोकती है, लेकिन सिंथिया घायल हो जाती है। उधर से आर्टिकुनो एंड मोल्ट्रेस आते हैं सिंथिया को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। अगर इन दोनों पोकेमोन का अटैक सिंथिया को लग जाता है तो सिंथिया हमारे बीच में नहीं रहेगी। सिंथिया के ऊपर अटैक लगने वाला होता है, तभी लियोन बीच में आता है और लियोन बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर सिंथिया काफ़ी टेंशन में आती है। सिंथिया गार्चोम्प के साथ में हमला करती है इन पोकेमोन के ऊपर, लेकिन ये पोकेमोन सिंथिया को भी बेहोश कर देते हैं। मोल्ट्रेस जो होता है वो यार एस के ऊपर हमला करने वाला होता है। एस पिकाचू को बचाता है और बोलता है रुको। मोल्ट्रेस नहीं रुकता है। मोल्ट्रेस फायर ब्लास्ट का यूज करता है एस के ऊपर, लेकिन एस आंखें बंद करता है और वो देखता है मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं, बिकॉज उसको दो पोकेमोन ने बचा लिया होता है। और ये दो पोकेमोन होते हैं एस का चाइजार्ड एंड एस का ग्रीन निंजा। प्रोफेसर ओक ने इनको भेजा हुआ होता है एस की रक्षा करने के लिए। एस बोलता है थैंक यू मेरे पोकेमोन्स। तो ये दोनों पोकेमोन बोलते हैं पीछे देखो पीछे, और एस किस्म पीछे देखता है और उसको दिखता है लेंस इलाइट 4 की आर्मी के साथ में और बहुत सारे नायाब पोकेमोन ट्रेनर्स के साथ में आ चुका है एस की रक्षा करने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए। यानी कि एस के सारे फ्रेंड मिस्टी, ब्रोक, सैना, मैक्स सारे ट्रेनर्स यहाँ पे आ चुके हैं दुनिया को बचाने के लिए। वैसे ये मैक्स यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई ना, सारे हीरोज आते हैं और इसको बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। लियोन और सिंथिया उठते हैं और बोलते हैं अब हमें इस पृथ्वी को बचाना होगा। तो सारे के सारे ट्रेनर्स बोलते हैं चलो ट्रेनर्स असेंबल।
सारे ट्रेनर्स हम मुकाबले में लग जाते हैं, लेकिन करप्टेड पोकेमोन की संख्या बढ़ जाती है। कहीं हूपा, कहीं पालक्या, कहीं डियालगा तक को आरसीएस ने करप्ट कर चुका है। सारे पोकेमोन से हमारे हीरोज मुकाबला कर रहे होते हैं और उधर पीछे हमारे हीरोज जो होते हैं ब्लैक स्वॉर्ड को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक फिनोमिना मिसिंग है। एक और मेगा बैंड की जरूरत है, अब कौन देगा? तभी स्टीवन एंड मिस्टी जाते हैं, अपने मेगा बैंड को खोलते हैं और प्रोफेसर ओक एंड ब्रोक को दे देते हैं। लेकिन तभी हूपा पोकेमोन जो होता है इस पूरी लैब को तबाह कर देता है। तभी मिस्टी एंड स्टीवन आते हैं, प्रोफेसर ओक और ब्रोक को भेजते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अपने काम पे फोकस करो। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन में मिस्टी एंड स्टीवन अपने जान को खो बैठते हैं और स्टीवन एंड मिस्टी अपने बीच में नहीं रहते हैं। उधर सैना आती है और प्रोफेसर ओक को बोलती है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, और इनको ज्वाइन करती है आयरिस और सैना भी ओक एंड ब्रोक की रक्षा करती है। लेकिन हूपा आता है, इनको भी मार डालता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। उधर ब्रोक एंड प्रोफेसर ओक जो होते हैं तलवार को बना देते हैं, लेकिन उस तलवार को हूपा पोकेमोन ले लेता है और वो तलवार को वो आरसीएस के पास ले जाकर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में हमको देखने को मिलता है लियोन आता है अपने चाइजार्ड के साथ में, हूपा पोकेमोन के ऊपर हमला करता है। लेकिन हूपा पोकेमोन लियोन को नीचे गिरा देता है, लेकिन लियोन का चाइजार्ड जो होता है हूपा पोकेमोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तलवार बच जाती है, लेकिन लियोन भी दम को तोड़ देता है और लियोन हमारे बीच में नहीं रहा है। आधे घंटे के बाद में हमको देखने को मिलता है बहुत सारे ट्रेनर्स हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो एस के को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा। भले ही लेजेंडरी पोकेमोन हार गए हो, लेकिन अभी खुद आरसीएस बाकी है, अब उनको कैसे हराएंगे? तभी प्रोफेसर लोग आते हैं, एस को बोलते हैं ये लो तलवार, ये आखिरी ऑप्शन है तुम्हारे सारे फ्रेंड को जिंदा करने का। बहुत सारे ट्रेनर्स ने दम तोड़ दिया है, लियोन, आयरिस, सैना, मिस्टी, स्टीवन ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अगर तुम चाहती हो इनको वापस लाना तो तुम ही हो जो कि आरसीएस के ऊपर इस तलवार से हमला कर सकती हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें काफ़ी खतरा है, अगर तुमने इसके ऊपर हमला किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। एस बोलता है मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए, इस धरती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो एस बोलता है चाइजार्ड को, ग्रीन निंजा को, पिकाचू को मेरी रक्षा करना, जो पोकेमोन सामने आए उनको हराते चलना, मेरा मेन गोल है आरसीएस को हराना। तो ग्रीन निंजा, चाइजार्ड, पिकाचू घायल होते जाते हैं और एंड में आमने सामने होते हैं शैडो आरसीएस और एस केचम अपनी पावर की मदद से इस तलवार का हमला करता है आरसीएस के ऊपर, और ये तलवार जो होती है पूरी की पूरी डार्कनेस को अब्जॉर्ब कर लेती है और ये स्वॉर्ड जो होती है ब्लास्ट हो जाती है और आरसीएस तो सही हो जाता है, परंतु एस केचम बच नहीं पाता है। जैसे ये तलवार सही होती है, सारे ट्रेनर्स जो कि यार करप्टेड लेजेंडरी पोकेमोन के कारण मरे थे वो जिंदा हो जाते हैं, चाहे वो लियोन हो, सैना हो, मिस्टी हो, आयरिस हो या फिर स्टीवन हो, सब के सब जिंदा हो जाते हैं और सब एस का सेक्रीफाइस देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तब हमको दिखाया जाता है सारे हीरोज यार एस के लिए रो रहे हैं। तभी आरसीएस बोलता है तुम्हारे एस केचम ने हमारी नहीं पूरी धरती की जान बचाई है, लेकिन आई एम सॉरी मैं इसको वापस नहीं ला सकता, बिकॉज अगर मैं इसको रिवाइव करूँगा तो यार जो लोग मरे हैं वो वापस मर जाएंगे और ये पूरा गला रीजन जो आधा डिस्ट्रक्ट हुआ है वो भी यार पूरा वापस तबाह हो जाएगा और मैं भी शैडो आरसीएस बन जाऊँगा और वापस से मैं धरती को डिस्ट्रॉय करने लग जाऊँगा। एस का सेक्रीफाइस जरूरी था इस दुनिया को बचाने के लिए। तब हमको पता चलता है एस का फ्यूनरल हो रहा है और एस की मॉम रो रही है, सैना, मिस्टी, एस के सारे फ्रेंड यार रो रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से एंट्री होती है आरसीएस की। आरसीएस बताता है मेरे ऊपर जिस बंदे ने थ्रो किया शैडो मेगा स्टोन का वो तुम में से कोई एक है, वही जिम्मेदार है इसकी मौत का, वही जिम्मेदार है इतने बड़े डिस्ट्रक्शन का। सारे लोग चौंक जाते हैं, कौन है? बिकॉज यहाँ पे सारे इसके करीबी है। हमको देखने को मिलता है वो बंदा और कोई नहीं टोबायस होता है। आरसीएस गुस्से में टोबायस को अलग डायमेंशन में भेज देता है और आरसी यहाँ से चला जाता है। करार रीजन में हर एक रीजन में एस की स्टेचू बनाई जाती है एंड देन इसी तरीके से एस के सेक्रीफाइस के साथ में लास्ट एपिसोड का अंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं दो पोस्ट क्रेडिट सीन। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है एस केचम अभी भी जिंदा है, यस वो मरा नहीं है, ये सारा आरसीएस का प्लान था। हम देखते हैं इस सीन के अंदर एस और आरसीएस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और
आरसीएस एज को बताता है कि अभी असली जंग होना बाकी है, इसलिए मैंने तुम्हें प्लानिंग से यहाँ पे लेकर आया हूँ। एंड उधर दूसरे पोस्ट क्रेडिट में हमको दिखाया जाता है टोबायस जो होता है क्रिएशन ट्रायो का एक मेंबर गिराटिना के वर्ल्ड में जा चुका है, वहाँ पे साइरस भी मौजूद होता है। ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2 में। उसके लिए कर दो 4K लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।